हेलो एवरीवन, मैं अनु, आईवीएफ काउंसलर फ्रॉम ग्रेस एंड होप आईवीएफ। अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा है, रिपोर्ट मोस्टली नॉर्मल आ रही हैं, तो एक हिडन रीज़न हो सकता है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक। बहुत सी वुमेन्स को पता ही नहीं होता कि उनकी ट्यूब ब्लॉक्ड है, क्योंकि कई बार कोई क्लियर सिम्टम्स ही नहीं होता। आज की वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊंगी ट्यूब्स ब्लॉक के सिम्टम्स क्या होते हैं, आईवीएफ क्यों करवाना पड़ता है, और जब ट्यूब ब्लॉक होती है तो एचएसजी एक्सरे क्यों इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट माना जाता है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगी कि ट्यूब ब्लॉक का रोल प्रेगनेंसी में कितना इम्पोर्टेंट होता है। पहले हम बेसिक समझते हैं कि फेलोपियन ट्यूब क्या होती है। फीमेल बॉडी में दो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। ये ओवरीज के यूट्रस से कनेक्ट करती हैं। जो ओवरीज से एग निकलते हैं तो ये ट्यूब उस एग को यूट्रस तक ले जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है, यानी स्पर्म और एग का मिलना भी इसी ट्यूब में होता है। अगर ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाता है और प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव नहीं हो पाती है। ट्यूब ब्लॉक होने के काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे अगर 1 साल तक रेगुलर रिलेशन के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो डॉक्टर ट्यूब टेस्ट सजेस्ट करते हैं। जैसे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, बैक पेन, पेन किलर के बिना मैनेज ना होना, नीचे पेट में डल या कंस्टेंट पेन रहना, बार बार इन्फेक्शन, वाइट डिस्चार्ज, बैड स्मेल के साथ, फीवर के साथ पेन, या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज जिसे हम पीआईडी भी बोलते हैं, ये सब ट्यूब डैमेज कर सकती हैं। जैसे पहले टॉपिक प्रेगनेंसी हिस्ट्री, अगर पहले ट्यूब में प्रेगनेंसी रुकी हो एक्टॉपिक, तो ट्यूब डैमेज हो सकती है। उसके बाद ही डॉक्टर आपको एचएसजी एक्सरे सजेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में यूट्रस में एक स्पेशल डाई डाला जाता है, फिर एक्सरे ली जाती है। ट्यूब के थ्रू पास हो जाती है तो ट्यूब ओपन है। अगर डाई आगे नहीं बढ़ता तो ट्यूब ब्लॉक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। ये सबसे पहले सिंपल और अफोर्डेबल टेस्ट है। 10 से 15 मिनट में हो जाता है। सर्जरी के बिना ट्यूब की कंडीशन पता चल जाती है। कई बार हल्का ब्लॉकेज एचएसजी के प्रेशर से खुल भी जाता है। अब हम बात करते हैं ट्यूब ब्लॉक में आईवीएफ क्यों ज़रूरी होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। नेचुरल प्रेगनेंसी में स्पर्म को ट्यूब तक जाना पड़ता है, एग भी ट्यूब में ही आता है और फर्टिलाइजेशन ट्यूब के अंदर होता है। अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक हों तो स्पर्म और एग मिल ही नहीं सकते। इसी सिचुएशन में आईवीएफ रिकमेंडेड किया जाता है। अब कई पेशेंट सोचते होंगे कि बिना ट्यूब के आईवीएफ कैसे हो जाएगा। तो फर्स्ट मैं आपको बात बताऊं कि आईवीएफ में ट्यूब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आईवीएफ प्रोसेस में एग ओवरीज से निकाला जाता है, लैब में स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है, बना हुआ एम्ब्रियो सीधा यूट्रस में डाल दिया जाता है। इसलिए अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हों या सर्वर डैमेज हो तो आईवीएफ सबसे इफ़ेक्टिव ऑप्शन होता है। अब पेशेंट का मेनली क्वेश्चन रहता है कि आईवीएफ कराना ट्यूब ब्लॉक में सही होता है। ज़्यादातर केसेस में हाँ, स्पेशली अगर दोनों ट्यूब्स कम्प्लीटली ब्लॉक हैं, ट्यूब्स में इन्फेक्शन के साथ डैमेज हो चुका है, अगर 30+ है और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, सर्जरी का सक्सेस डाउटफुल हो। डॉक्टर अक्सर आईवीएफ को सर्जरी से ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि सक्सेस रेट बेटर होते हैं, टाइम कम लगता है, रिपीटेड सर्जरी का रिस्क नहीं होता, ट्राई की जा सकती है। सिर्फ एक ट्यूब हल्का सा ब्लॉक हो तब ट्राई की जा सकती है, एज कम हो, 25-30 के बीच हो, बाकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, तो डॉक्टर्स पहले ट्यूब खोलने की सर्जरी सिलेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं आईवीएफ का डिसीजन किन चीज़ों पर डिपेंड रहता है। आपकी एज, ब्लॉकेज का टाइप, पार्शियल या कंप्लीट, हार्मोन रिपोर्ट्स लाइक एएमएच, हस्बैंड की स्पर्म काउंट। हर केस अलग होता है, इसलिए एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से प्रॉपर एवोल्यूशन जरूरी होता है।
आई होप कि आपको ये सब समझ में आया हो। ट्यूब लॉक का मतलब ये नहीं कि आप माँ नहीं बन सकती। आज के टाइम में मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि आईवीएफ से प्रेगनेंसी पॉसिबल है। अगर आप ट्यूब लॉक से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या आईवीएफ के बारे में डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।